आज हम भारत की उस पवित्र धरती पर मौजूद है जिसकी कड़ियाँ रामायण काल से जुड़ी हैं। आज मैं आपको उस जगह और उस मंदिर से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जहाँ भगवान श्री राम की पत्नी माँ सीता ने भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त करवाने के लिए छठ व्रत किया था। नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सानू सिंह, आप देख रहे हैं आई विटनेस वर्ल्ड। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत के बिहार राज्य के जिला मुंगेर में और मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं यही है मानपत्थर सीताचरण, जहां मां सीता ने भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त करवाने के लिए 6 दिनों तक छठ व्रत किया था। इसके बाद से ही छठ व्रत करने की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके शुरुआती सफ़र से और जानते हैं इस सीताचरण मंदिर और मां सीता के द्वारा किए गए भारत में सबसे पहला छठ व्रत, जिसे आज भी उतना ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके शुरुआती दौर से। सीताचरण तक पहुँचने के लिए हम मुंगेर किला परिसर स्थित बबुआ घाट पहुँचते हैं। इसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गंगा नदी को पार करना रहता है, क्योंकि सीताचरण मंदिर मुंगेर किले से 3 से 4 किलोमीटर दूर गंगा नदी के दूसरी ओर मौजूद है और गंगा नदी को पार करने के लिए हमें नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद हम नाव की सहायता से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। अब हम गंगा के इस पार आ चुके हैं और यहाँ से अब आगे का सफ़र जो है हमें पैदल तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बिहड़ यानी कि दियारा का क्षेत्र है। तकरीबन हमें यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पैदल तय करना पड़ेगा। इससे पहले हम वहाँ पहुँचे, आइए जानते हैं कि माँ सीता ने यहाँ पे छठ व्रत क्यों किया था और इसकी सलाह किसने दी थी। पौराणिक कथाओं और आनंद रामायण के 33 से 36 पृष्ठ में मुंगेर में माँ सीता के छठ व्रत का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौटे तो उन पे ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण ब्रह्मा जी का ही वंशज था और कुबेर का सौतेला भाई। ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों के कहने पर राष्ट्रीय यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए मुद्गल ऋषि को आमंत्रण दिया गया, जो मुंगेर में रहते थे। मुद्गल ऋषि के आदेश पर भगवान श्री राम और माता सीता मुंगेर आए थे, जिसे उस वक्त मुंगेर को मुद्गलपुरी के नाम से जाना जाता था। मुद्गल ऋषि के सलाह पर ही माता सीता ने 6 दिनों तक यहाँ छठ व्रत किया था। फिलहाल जो है अब हम पहुँच चुके हैं माँ सीता के पवित्र स्थान सीताचरण मंदिर पे, जिसे आप देख सकते हैं। और अब आप लोगों ने तो ये जान ही लिया होगा कि आखिर माँ सीता ने यहाँ मुंगेर में ही छठ व्रत क्यों किया था। अब जानते हैं कि इस मंदिर को सीताचरण क्यों कहा गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा, जानेंगे कि इस सीताचरण को सीताचरण क्यों कहा गया है। धर्म के जानकार बताते हैं कि माता सीता द्वारा मुंगेर में छठ व्रत करने का उल्लेख आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 में भी है, जहां माता सीता ने व्रत किया। मुंगेर जिले के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर दूर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में माँ सीता ने छठ पूजन किया। वहाँ माता सीता के दौरान चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा शिलापट पर सूप, डाला और लोटे के निशान भी मौजूद हैं। मंदिर के गर्भ साल में 6 महीने तक गंगा के गर्भ में समाया रहता है। जल स्तर घटने पर 6 महीने ऊपर रहता है। इस मंदिर को सीताचरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में यहाँ पर संतों का सम्मेलन हुआ था। इसके बाद इस जगह पर सीताचरण मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें 1974 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था और आज भी दूर दूर से लोग यहाँ छठ व्रत करने के लिए आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ छठ व्रत करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सीताचरण के पास आपको 3 मंदिर देखने को मिलेंगे। जो बीच वाला मंदिर है वो मुख्य रूप से सीताचरण मंदिर है, जिसके ऊपरी हिस्से में पत्थर के पाँव के निशान बनाए गए हैं, जो माँ सीता के चरण को कहा जाता है। वहीं जो मुख्य रूप से जो सीताचरण के पाँव के निशान है वो आपको निचले भाग में मिलेंगे, जो फिलहाल जो है पानी भरा होने के कारण जो है उसे बंद कर दिया गया है। शुरुआती मंदिर जो है वो नीचे आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा और उसके ऊपर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का मंदिर मिलेगा। उसके साथ ही एक तीसरा मंदिर भी यहाँ बनाया जा रहा है। फिलहाल उसमें किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं रखी गई है और आगे कौन सी मूर्ति रखी जाएगी वो ये गांव वाले पर डिपेंड करता है। सीताचरण मंदिर के साथ 2 और मंदिर मौजूद हैं। सबसे पहले में नीचे हनुमान जी की मूर्ति मौजूद है और मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ माँ सीता के चरण के आपको निशान देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। वहीं इसके साथ वाला मंदिर ही मुख्य रूप से सीताचरण मंदिर है, जहाँ ऊपरी भाग में माता सीता के चरणों को पत्थर पर बनाया गया है,
लेकिन वास्तविक में चरणों के निशान मंदिर के निचली भाग में मौजूद है, जहां सालों साल पानी भरा रहता है। छठ पूजा के अंतिम दिन मुंडन के लिए शुभ माना जाता है। इसके लिए यहां से पंपों से पानी को बाहर निकाला जाता है और मंदिर की साफ सफाई की जाती है, जिसके बाद माता सीता के चरणों के निशान यहाँ दिखाई देते हैं और इस दिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। वहीं सीता चरण मंदिर के साथ एक और मंदिर मौजूद है जो ग्रामीणों द्वारा ही बनाया गया है। फिलहाल इसमें किसी भी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया है और ये मंदिर ज़्यादातर बंद ही पाया जाता है। आनंद रामायण के अनुसार राम द्वारा रावण का वध किया गया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस ब्राह्मण हत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुद्गलपुरी में ऋषि मुद्गल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टर्नी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। क्योंकि महिला यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा और उदयगामी सूर्य को पूर्व की दिशा में अर्घ दिया। आज भी ये मंदिर में गर्भ में पश्चिम और पूर्व दिशा में माता सीता के पैरों के निशान मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि सीता चरण मंदिर जहां बना है ये एक चट्टान पर बना है जो नदी के बीचों बीच स्थित है, जिस पत्थर की लंबाई तकरीबन 250 मीटर और 30 मीटर चौड़ा है। तो ये थी माँ सीता के छठ व्रत करने का रहस्य, जिसे मैं आपके सामने लेकर आया, जहां आज भी ये मंदिर मौजूद है। आशा करता हूं मेरा ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए विषय के साथ आई विटनेस वर्ल्ड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें और अपने सुझाव को कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई खोज के साथ, एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।